हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथ के टॉपिक घातांक और करनी के 15 ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो अक्सर ही एग्जाम में रिपीट करते हुए देखा गया है और इन्हीं 15 क्वेश्चन के माध्यम से इस टॉपिक के कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम आपको सिखा देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक चीज़ और हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन का आपको लिंक मिल जाएगा। वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और उस पर मेरा एक मैथ फाउंडेशन कोर्स आपका स्टार्ट हो चुका है जिसका 7-8 क्लास हो चुका है। तो वहां से आप उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं 350 रुपये में। कंप्लीट नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक, एडवांस आपको पढ़ाया जाएगा इंक्लूडिंग PDF। ठीक है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। आ जाइए, अब पहला क्वेश्चन आपके सामने है और पहला क्वेश्चन है आपका √8 - 2√15 का मान क्या होगा। यहाँ वास्तव में हम लोगों से पूछा क्या गया है, तो जब भी किसी संख्या के ऊपर रूट होता है, जैसे हमसे पूछा जाए कि √4 का मान क्या होगा, तो वास्तव में हमसे पूछा गया है कि 4 का वर्गमूल क्या होगा, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, वर्गमूल। अगर हमसे पूछा जाए कि √36 का मान क्या होगा, मतलब वास्तव में हमसे क्या पूछा गया है, 36 का वर्गमूल क्या होगा, तो 36 का वर्गमूल आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 4 का वर्गमूल क्या होगा, 36 का वर्गमूल क्या होगा। तो यह सब एक संख्या है, बट यह पूरा का पूरा एक व्यंजक है। जब एक से अधिक संख्या को प्लस माइनस या किसी भी मैथमेटिकल सिंबल से हम लोग दर्शाते हैं तो वह व्यंजक कहलाता है। ठीक है, तो इस पूरे व्यंजक का हमें वर्गमूल निकालना है, क्योंकि इस पूरे व्यंजक के ऊपर रूट लगा हुआ है। इस पूरे व्यंजक के ऊपर रूट लगा हुआ है, तो इस पूरे व्यंजक का हमें वर्गमूल निकालना है। अब हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो इस तरीके के व्यंजक का वर्गमूल तभी निकलेगा जब छोटका रूट के बाहर में 2 रहेगा। बस एक चीज आपको ढूंढना है इसमें कि क्या छोटका रूट के बाहर में 2 है। अगर छोटका रूट के बाहर में 2 है तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा। इस क्वेश्चन में देख लीजिए छोटका रूट के बाहर में 2 है, यानी कि इसका वर्गमूल निकलेगा। तो अब कैसे निकलेगा, तो आपको अपने मन से 2 ऐसा संख्या सोचना है, 2 ऐसा संख्या चुनना है जिसको गुना करने पर 15 आ जाए और जोड़ने पर 8 आ जाए। आप बोलोगे कि सर ऐसा संख्या तो 5 और 3 होगा, तो बड़का को आप पहले लिखो और छोटका को बाद में। आपने जो 2 संख्या सोचा है ना, उसमें से बड़ा वाला को पहले, छोटा वाला को बाद में। क्या करना है, ऐसा 2 संख्या आपको सोचना है इसको गुना करने पर रूट के भीतर वाला और जोड़ने पर बाहर वाला आ जाए। हमें तो बस यह चेक करना है कि बाहर में 2 है कि नहीं है, तो फिर केवल इस दोनों का काम। तो गुना करने पर 15, जोड़ने पर 8, तो ऐसा 2 संख्या 5 और 3 है। बड़का को पहले, छोटका को बाद में, और आपने रूट निकाला है यानी वर्गमूल निकाला है, तो दोनों के ऊपर रूट लगाएंगे और ऊपर अगर इसके बीच में चिन्ह माइनस है तो माइनस देंगे, और अगर प्लस होता तो हम क्या देते, प्लस देते। तो इसका वर्गमूल आपका हो जाएगा √5 - √3। दूसरा एक तरीका है कि आप यहाँ से जो भी विकल्प दिया गया है उसको स्क्वायर करिए। जिस विकल्प के स्क्वायर करने पर इतना आ जाएगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन वह बहुत मुश्किल काम हो जाएगा आपके लिए, ज़्यादा टाइम टेकिंग वाला हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चंस को बनाइएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, यह आपका क्लियर ही हो जाएगा। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि 5 + 2√6 का वर्गमूल क्या होगा, क्योंकि जब भी किसी संख्या के ऊपर रूट लगा होगा तो आप उसका वर्गमूल करोगे। तो हमें इस बार वर्गमूल किसका करना है, 5 + 2√6 का। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे छोटका रूट के बाहर में 2 है। हाँ सर, छोटका रूट के बाहर में 2 है, तो अब तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा ना। तो कैसे निकालेंगे, तो 2 ऐसा संख्या आप सोचिए जिसको गुना करने पर 6 और जोड़ने पर 5 आ जाए। गुना करने पर 6 और जोड़ने पे 5, तो ऐसा 2 संख्या होगा 3 और 2। अब आपको हमेशा ना बड़ा वाला संख्या को पहले लिखना है और छोटा वाला को बाद में। देखिए 3 दूना 6 और 3 और 2 5, और आपने वर्गमूल निकाला है इसलिए दोनों के ऊपर लगा दीजिए रूट, और बीच में प्लस है तो आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, प्लस। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी इस वाले व्यंजक का वर्गमूल आपका हो जाएगा √3 + √2। तो एक इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर ही एग्जाम में पूछा जाता है। आई होप कि इस तरीके का अगर अब क्वेश्चन आएगा तो आप उसको जरूर बना लोगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यह अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे ना हमें परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण हम लोग कब करते हैं समझिए, जैसे ऊपर में कुछ भी रहे, यहाँ पे 1 है, इसके अलावा 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी संख्या रहे, और नीचे में 2 संख्या हो और दोनों के ऊपर रूट हो, ठीक है, या दोनों में से किसी एक के ऊपर रूट हो,
नीचे में दो संख्या हो दोनों के ऊपर रूट या कोई एक संख्या के ऊपर रूट हो तो फिर इसका हम लोग परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण करने का एक बेसिक मेथड यह है कि नीचे वाला के चिन्ह को उलट के ऊपर नीचे गुना करते हैं। वह बेसिक मेथड है, उससे तो आप कर ही सकते हैं, बट हमारा मेथड क्या है, तो जब भी इस प्रकार का व्यंजक मिले और इसका अगर परिमेयकरण करना पड़े, व्यंजक का फॉर्म क्या है, ऊपर में कुछ भी रहे और नीचे में दो संख्या के ऊपर रूट या फिर एक संख्या के ऊपर रूट, तो इसका परिमेयकरण करना होगा। तो नीचे वाला को हम लिखेंगे ऊपर, नीचे में जो हर है उसको लिखेंगे ऊपर, तो √9 माइनस √8 नीचे है उसको ऊपर लिखेंगे तो √9 √8। अब जब नीचे वाला को आप ऊपर लिखिएगा मतलब जो हर में है उसको अंश में लिखिएगा, तो एक काम आप जरूर करिएगा, बीच का चिन्ह बदल दीजिएगा। यानी नीचे में माइनस है तो ऊपर में क्या कर दोगे आप, प्लस कर दोगे। यहाँ माइनस तो ऊपर ले जाएंगे तो प्लस, और अगर प्लस होता तो नीचे ऊपर ले जाएंगे तो माइनस। परिमेयकरण करने का यह मेथड है कि नीचे से हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाके लिखेंगे तो बीच का साइन चेंज। और एक काम और करना है, बट्टा में इस दोनों के वर्गों का अंतर जरूर लिखिएगा। जहां भी आप परिमेयकरण करोगे ना वहां पे बट्टा में वर्गों का अंतर जरूर होगा। किसके वर्गों का अंतर, जिसको आप नीचे से ऊपर ले गए हैं, तो यही दोनों है ना, इस दोनों के वर्गों का अंतर। तो अगर हम आपसे कहे कि आप √9 का वर्ग बताइए क्या होगा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल 9 हो जाएगा। √8 का वर्ग बताइए क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल 8 हो जाएगा। तो 9 और 8 में अंतर कितना का, 1 का। बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर, तो √9 का वर्ग 9, √8 का वर्ग 8, 9 और 8 में अंतर कितना का, 1 का। कोई भी रूट वाली संख्या का वर्ग करोगे ना तो रूट हट जाएगा। तो हमने क्या कहा आपसे, बट्टा में वर्गों का अंतर, तो इस दोनों का अंतर कितना का, 1 का। ऊपर में चिन्ह कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट्टा में हमेशा वर्गों का अंतर ही आप दीजिएगा। अब √9 का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तो निकाल दो, क्या होगा 3, √9 का तो मान निकल रहा है 3, और √8 तो √8 का भी मान निकल जाएगा, इसको भी निकाल लो, क्या होगा 2√2। √8 का मान यही होगा ना 2√2। अरे 8 है तो 8 के लिए हम 4 गुना 2 लिख सकते हैं ना, रूट के भीतर 4 बाहर निकलेगा तो 2 और 1 2 रूट के भीतर हो जाएगा। यानी इसका परिमेयकरण आपका यही आया, ठीक है, 3 + 2√2। उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यह भी आपका जो है ना, यह भी आपका परिमेयकरण पर ही आधारित है, लेकिन यह पूरा एक परिमेयकरण का सीरीज दे रखा है। तो जब इस तरीके से क्वेश्चन का पूरा सीरीज बने तो एक चीज तो कंफर्म है कि बीच वाला पार्ट कटेगा, क्योंकि अगर कटेगा नहीं तब तो यह सॉल्यूशन ही नहीं हो पाएगा। और वैसे भी देख लीजिए, संख्या अगर रिपीट करे तो समझ जाइए कि कटेगा जरूर। देखो 99 कितना बार आया है, 2 बार तो कटेगा। 98 कितना बार, 2 बार तो कटेगा। 97 भी 2 बार कटेगा। √2 भी 2 बार, यह भी कटेगा। 100 है 99, 99, 98, 98, 97, 97, 96, 96, 95, 95, 94, इस तरीके से यह पूरा सीरीज चला है। तो जब भी इस तरीके का सीरीज हो तो एक चीज तो कंफर्म है कि जो रिपीट कर रहा होगा वह कटेगा, तो बाकी का सब आपका कट जाएगा। इसमें देखो यह भी कटेगा, 2 भी रिपीट कर रहा है, 2 भी कटेगा, एक बचेगा √100, तो उसको ऊपर ले जाके लिखिए। तो √100 का वैल्यू क्या होगा 10, और एक आखिरी वाला क्या बचेगा √1 यानी कि 1। और इसमें देखिए अगर नीचे में माइनस है तो ऊपर लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा प्लस, नीचे में माइनस है ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा प्लस। इसका अगर परिमेयकरण करेंगे ऊपर ले जाएंगे तो प्लस, तो 10 और 1 11। इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा 11। बस इतना सा हमें कैलकुलेशन करना है इस क्वेश्चन में। एक शुरू वाला तो √100 का मान क्या होगा 10, और एक आखिरी वाला √1 का मान क्या होगा 1। और अगर माइनस रहे तो प्लस लिखेंगे, और अगर प्लस रहे तो माइनस। अगर यहाँ प्लस होता तो हम 10 - 1 करते, माइनस है तो 10 + 1 करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, तो आप सोचो कि अगर हम परिमेयकरण करने के लिए चले जाए हर एक का, जैसे इस पार्ट का परिमेयकरण करिए, तो नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो बीच का साइन चेंज, यानी कि √100 + √99, यही तो लिखोगे ना आप। नीचे से ऊपर ले जाओगे तो बीच का साइन चेंज, और बट्टा में क्या लिखोगे, वर्गों का अंतर। तो √100 का वर्ग 100, √99 का वर्ग 99, 100 - 99 कितना 1। तो बट्टा में 1 है, 1 नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, तो 1 लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। आगे देखिए माइनस लगा हुआ है तो लगा दीजिए माइनस, माइनस लगा हुआ है तो लगा दीजिए माइनस। अब इसका परिमेयकरण करिए, इस पार्ट का नीचे से ऊपर ले जाएंगे बीच का साइन चेंज, तो √99, ठीक है, और माइनस है ऊपर जाएगा तो प्लस √98, और बट्टा में वर्गों का अंतर जब आप लिखिएगा ना तो 1 का आएगा। उसी तरीके से इस पार्ट का परिमेयकरण करिए, प्लस है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे से ऊपर ले जाएंगे बीच का साइन चेंज, 98 + 97, बट्टा में वर्गों का अंतर कितना का होगा 1 का, माइनस ... आगे बढ़िए, इस आखिरी वाले का कर लीजिए। नीचे से ऊपर ले जाएंगे, प्लस है तो प्लस, नीचे से ऊपर ले जाएंगे बीच का साइन चेंज, तो √2 + 1, बट्टा में वर्गों का अंतर, तो √2 और 1 में कितना का, अरे हम 1 लिखे √1 लिखे एक ही बात है ना,
हम 1 लिखे, चलो √1 ही लिख देते हैं, है ना। नीचे से ऊपर ले जाएंगे, बीच का साइन चेंज, ऊपर गया बीच का साइन चेंज, बट्टा में वर्गों का अंतर। अब इसमें देखो सब कटेगा, देखो आप 99 प्लस में 99 यहाँ माइनस में होगा, क्योंकि माइनस ब्रैकेट के बाहर है, तो 99 यह भी माइनस में, यह भी माइनस में। देखो 98 माइनस में, 98 प्लस में। आप बोलोगे कि सर 98 तो प्लस में है, यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है, मतलब कि यह माइनस में। उसी तरीके से पूरा सीरीज यह कट जाएगा। हम इसका कैलकुलेशन करते तो √2 ऊपर में देखिए माइनस में होता तो यह भी कट जाता। तो एक शुरू वाला √100 यानी कि 10 बचेगा, और एक आखिर वाला √1 यानी कि 1 बचेगा, और हमें इस दोनों को क्या करना है, जोड़ लेना है। तो बस जब भी इस तरीके का क्वेश्चन रहे और पूरा एक सीरीज बन जाए, इस तरीके का क्वेश्चन मिले और पूरा एक सीरीज बन जाए, तो एक शुरू वाला यानी √100 का वैल्यू क्या होगा 10, और एक आखिरी वाला √1 का वैल्यू क्या होगा 1, और आखिरी वाला का देखिए माइनस है तो आप कर लो इसके बीच में प्लस, आंसर आपका आ जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अगला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होगा, आपका 5 होगा। हमें इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब कैसे सोल्व करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। फॉर्म देख लीजिए, क्वेश्चन का फॉर्म जानना बहुत जरूरी है। देखिए फॉर्म क्या है, जो दोनों वो दोनों और यही दोनों वही दोनों। क्वेश्चन का बस आप फॉर्म पहचानो कि क्या है, जो दोनों वो दोनों और यही दोनों वही दोनों। यह क्वेश्चन का आपका फॉर्म है। मतलब कि जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे ना कि इसके बीच में, और ऐसे क्वेश्चन में बीच में कई बार प्लस मिलता है या फिर माइनस मिलता है। तो अगर प्लस मिले, अगर क्या मिले, प्लस मिले, अगर हमें जोड़ना हो तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे 2 × a² + b², जोड़ने वाला फॉर्मूला। ठीक है, 2 × a² + b²। और परिमेयकरण का केस है, देख लो तो वर्गों का अंतर बट्टा में रहेगा। वर्गों का अंतर, किसके वर्गों का अंतर, 2 ही तो संख्या दिख रहा होगा, उसी के वर्गों का अंतर। और अगर मान लीजिए कि बीच में माइनस रहे, जैसे कि यहाँ पे हम बात करें, बीच में अगर माइनस रहे तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे 4ab, और बट्टा में वर्गों का अंतर तो होगा ही। जहाँ भी परिमेयकरण होगा वर्गों का अंतर होना ही है। ठीक है, जहाँ भी परिमेयकरण होगा वर्गों का अंतर तो होगा ही। प्लस बोलेगा तो 2 × a² + b² बट्टा में वर्गों का अंतर, माइनस रहे तो 4ab बट्टा में वर्गों का अंतर। इसको याद रखिएगा, प्लस वाला में प्लस वाला फॉर्मूला, माइनस वाला में 4ab। अब a और b किसको माने, तो इस पूरे क्वेश्चन में ढूंढो आप √5 और √3 के अलावा और कुछ है नहीं सर, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है, सब जगह तो वही है। तो √5 को हम मान लिए a और √3 को हम मान लिए b। क्लियर, √5 को हम क्या मान लिए a और √3 को क्या मान लिए b। तो अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या फॉर्मूला लगाइएगा, 2 × a²। तो a के जगह √5 का स्क्वायर बताओ क्या होगा, 5 ही तो होगा ना। अरे √5 है ना, तो √5 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचेगा 5, प्लस फॉर्मूला पे आ जाइए, प्लस b², b के जगह √3 का स्क्वायर कितना 3, और बट्टा में वर्गों का अंतर किसके, यही a और b जो दिख रहा है आपका उसी का। तो √5 का वर्ग 5, √3 का वर्ग 3, वर्ग जैसे ही वर्ग करोगे रूट हट जाएगा। तो 5 और 3 में अंतर कितना का 2 का। बट्टा में हमेशा अंतर लिखना है, ऊपर में कुछ भी चिन्ह है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट्टा में अंतर। 2 से 2 कैंसिल, 5 और 3 कितना हो गया 8। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आपका 8 आ गया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इस फॉर्मूला को याद रखोगे। क्या होगा, 2 × a² + b² बट्टा में वर्गों का अंतर, और अगर यहाँ पे माइनस हो जाए तो 4ab बट्टा में वर्गों का अंतर। जैसे इस क्वेश्चन में देख लो बीच में चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस है तो हमारा आंसर क्या होगा 4ab। तो a के जगह √7 और b के जगह √5। अरे भाई इसमें a √7 और √5 के अलावा तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है, तो यही होगा 4ab बट्टा में वर्गों का अंतर। तो 7 और 5 में कितना का अंतर, 2 का। √7 का वर्ग 7, √5 का वर्ग 5, 7 और 5 में अंतर 2 का। काटिए इसको, 2 दूना 4, गुना करिए 2 × √7 गुना √5, यानी कि 2 रूट कितना हो जाएगा आपका 35। 2 रूट 35 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कर लीजिए आप 2 रूट 35 आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जब भी बीच में माइनस रहे तो क्या यूज करिएगा फॉर्मूला, 4ab बट्टा में वर्गों का अंतर। देखो ना यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख चुके हैं, बीच में अगर यहाँ पे माइनस रहे तो 4ab बट्टा वर्गों का अंतर, और प्लस रहे तो 2 × a² + b² बट्टा में वर्गों का अंतर। जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है, एक एक कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिएगा। हर एक जगह से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है।
चलिए बढ़ते हैं आगे। यह क्वेश्चन भी आपका हो गया, यह कॉन्सेप्ट भी आप सीख चुके हैं। अब अगला देख लीजिए, कई बार इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें ऐसा एक टर्म और था, लेकिन इसमें ऐसा केवल एक ही टर्म है। तो अब क्वेश्चन का फॉर्म दूसरा है। फॉर्म क्या देख लीजिए, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर्म क्या है? जैसने ऊपर वैसने नीचा, केवल बीच का साइन चेंज। तो जब भी क्वेश्चन का यह फॉर्म रहे कि जैसने ऊपर वैसने नीचा, केवल बीच का साइन चेंज, तो एक बार हम लिखेंगे इस दोनों को जोड़कर, तो 7 और 5 12। परिमेयकरण करने का तरीका, आप कंजुगेट से भी गुना कर सकते हो। आप इसमें कंजुगेट से मतलब नीचे वाला का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना भी कर सकते हो आप। बट हम लोग क्या मेथड यूज करेंगे, जो अभी हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा और जरूरत पड़े तो इसको कहीं लिख भी लीजिएगा। जैसने ऊपर वैसने नीचा, बीच का साइन चेंज, तो एक बार इस दोनों को जोड़कर, तो 7 और 5 12, और एक बार इसी दोनों का गुना 2 रूट के भीतर, तो 2 रूट 7 पंचे 35, 2 रूट 7 पंचे 35। एक बार दोनों को जोड़कर तो 12, और एक बार दोनों का गुना 2 रूट के भीतर। आगे ऊपर में अगर चिन्ह प्लस है तो आप प्लस देना, और अगर ऊपर में चिन्ह माइनस होगा तो आप क्या दोगे? माइनस दोगे। और एक काम और, जब भी आप परिमेयकरण करो तो बट्टा में वर्गों का अंतर, तो रूट 7 का वर्ग 7, रूट 5 का वर्ग 5, और 7 और 5 के वर्ग में अंतर कितना का? 2 का। यह बात भी ध्यान रहे, 7 और 5 के वर्ग में अंतर कितना का? 2 का। बट्टा में वर्गों का अंतर जरूर लिखिएगा। पुनः सुन लीजिए, हमने क्या कहा आपसे? जैसने ऊपर वैसने नीचा, बीच का साइन चेंज। इसी फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा। डाटा आपका अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन इसी फॉर्म में रहेगा। तो एक बार इस दोनों को जोड़कर, तो 7 और 5 12, और एक बार इस दोनों का गुना 7 पंचे 35, 2 रूट के भीतर, और बट्टा में इसके वर्गों का अंतर। अब यह दोनों के बट्टा में है, तो इस 2 से दोनों में भाग करिए, तो 12 बट्टा 2 कितना हो जाएगा? 6, प्लस 2 रूट 35 में 2 से भाग करिएगा, 2 से 2 कट जाएगा, रूट 35, तो 6 रूट 35 आपका यही आंसर हो गया। ठीक है, 6 रूट 35 आपका आंसर हो गया। 2 से दोनों में भाग करेंगे, 12 बट्टा 2 6, 2 रूट 35 बट्टा 2 यानी कि रूट 35। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 8 क्वेश्चन। यह भी क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, और इसमें कुल मिला के 4 प्रकार है। एक तो इसके बीच में प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा, तीसरा गुना होगा, और चौथा गुना के रूप में रहेगा लेकिन डॉट डॉट नहीं होगा। तो चारों ही टाइप को देख लेते हैं। पहले देखिए, रूट के भीतर अगर एक ही संख्या बार बार लगातार आए, ठीक है, बार बार लगातार आए यानी कि अनंत तक आए, तो सोल्व करने का तरीका है कि इसको बाहर निकाल के एक बार लिखिए। तो बाहर निकालिए और लिखिए, कितना हो जाएगा? 20। सबसे पहला काम, बाहर निकाल के एक बार लिखिए, और अब इसको ऐसे 2 भागों में तोड़िए जिसके बीच का अंतर 1 का। ऐसे 2 भाग में तोड़िए जिसके बीच का अंतर कितना का? 1 का। तो 20 के लिए 4 गुने 5, 30 के लिए 5 गुने 6, 90 रहता तो 9 गुने 10 लिखते, 2 रहता तो 1 गुने 2 लिखते। ठीक है, एक वाला भी कई बार पूछ देता है, तो एक वाला का एग्जैक्ट आंसर नहीं निकलता है, 1 और 2 के बीच एक वाला का आंसर होता है। हमने केवल इसी टाइप का क्वेश्चन पढ़ा रखा है ना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक भी छोड़ देंगे, जिसमें केवल इसी टाइप का क्वेश्चन कराया गया है। अगर जरूरत पड़े तो उसे भी आप देख लीजिएगा। तो ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे जिसके बीच का अंतर 1 का। अब यहाँ से अगर बीच में प्लस 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 रहे तो बड़ा गुणनखंड आंसर, यानी इस दोनों में से जो बड़ा वाला होगा वह आंसर। और अगर मान लीजिए इसके बीच में चिन्ह माइनस का होता तो छोटका आंसर। बस हो गया। प्लस 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 रहने पर दोनों में से बड़ा गुणनखंड आंसर, और माइनस 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 रहने पर दोनों में से छोटका गुणनखंड आंसर। ठीक है, प्लस है तो बड़ा आंसर। अब इस बार देखिए, यह आपका अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यह आपका 11। यहाँ देखिए, रूट के भीतर एक ही संख्या बार बार आए और उसके बीच में गुना का चिन्ह, इस बार प्लस माइनस नहीं है, गुना का चिन्ह है। रूट के भीतर एक ही संख्या बार बार आए और उसके बीच में गुना का चिन्ह, तो इसको बाहर निकाल के एक बार लिख दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुना वाला कोई भी अंक रहे बाहर निकाल के लिख दो, यही आंसर। 7 रहता 7 आंसर, 6 रहता 6 आंसर, 13 रहता 13। जो रूट के भीतर रहे वही आपका आंसर होगा। कब? जब एक ही संख्या बार बार लगातार आए और उसके बीच में गुना का चिन्ह, लेकिन डॉट 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 लगा होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़िए। गुना वाला में ना ऐसे भी पूछ देता है, अगर इसी में डॉट 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 लगा दिया होता ना तो हमारा आंसर 5 हो गया होता, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पीछे क्वेश्चन आपने किया है। इसी में डॉट 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 लगा देगा तो हमारा आंसर क्या होगा? 5, जो पिछला क्वेश्चन में था।
लेकिन इस बार डॉट डॉट नहीं लगाया है, तब आंसर कैसे चुनेंगे गौर से देखिएगा। बाहर निकाल के तो एक बार लिखिए। गुना वाला में दोनों तरीके से पूछता है, डॉट 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 लगा के भी और बिना डॉट डॉट के भी, ठीक है। लगा देता तब तो 5 आंसर हो जाता, नहीं लगाया है उस केस में क्या करेंगे कि बाहर निकाल के एक बार लिखेंगे और रफ में हम लिखेंगे 2, और अब चेक करेंगे कि रिपीटेशन कितना बार है। तो 1 2 3 4 बार रिपीटेशन है, तो इस 2 का पावर लिखिए 4। जितना बार रिपीटेशन होगा 2 का पावर उतना, 5 बार तो 2 का पावर 5, 6 बार तो 2 का पावर 6, तो 2 का पावर 4 क्या होगा 16। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 5 का पावर जो 16 आया है पावर के बट्टा में, और इससे 1 कम ऊपर लिखिए, तो 5 का पावर 15/16। 4 बार रिपीटेशन हुआ है तो 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा 16। अब 5 के पावर के बट्टा में 16 और इससे 1 कम लिखेंगे ऊपर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर रिपीटेशन 6 बार होता तो 2 का पावर 6 32, यानी 5 का पावर 31/32 हमारा आंसर हो जाता। ओके, चलिए, तो गुना वाला में दोनों तरीके से पूछता है। अब आगे आ जाइए इस अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर आपका 11 होगा। हमें इस अगले क्वेश्चन में बताना है कि दोनों में से बड़ा कौन है। बड़ा कैसे पता लगाएंगे देख लीजिए। बड़ा पता लगाने का तरीका है कि दोनों का जो बाहर वाला पावर है उसको बराबर करिए। तो 1000 है 1500 है, 1000 और 1500 दोनों कटेगा आपका कितना से 500 से, हाँ जी 500 से कटेगा। तो अंदर वाला पावर आप बराबर कर लीजिए। 1000 का पावर हम लिख लेते हैं अंदर में 2 और बाहर में पावर हम लिख लेते हैं 500। देखिए तो 1000 पावर हो जाएगा, चेक कर लीजिए क्या पावर 1000 हो जाएगा। हाँ सर पावर 1000 हो जाएगा, क्योंकि पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगा है तो पावर का आपस में गुना, तो 500 गुना 2 1000 हो जाएगा। तो हम इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको चेक करिए, 800 है ना, तो 800 का अंदर में पावर आप रख लीजिए 3 और बाहर में पावर कितना रख लोगे आप, बाहर में आप पावर रख लो 5। देखो बाहरी पावर दोनों का सेम हो गया ना, दोनों ही संख्या का क्या है बाहरी पावर सेम हो गया। तो अब कंपैरिजन बाहरी पावर से नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि हम कोई संख्या लिखे 7 और 6, अब इसका भी पावर हम दे दिए 3, इसका भी पावर दे दिए 3, तो पावर अगर बराबर है तो पावर को छोड़ दीजिए, बेस से चेक करिए, बेस को कंपेयर करिए, बेस में जो बड़ा होगा वही बड़ा, बेस में जो छोटा होगा वही छोटा। तो दोनों जगह यह तो बराबर हो गया, तो इससे कंपैरिजन नहीं होगा, इसको आप हटा लो, ठीक है, हटा लो या फिर रहने दो, ऐसे भी रहने दो आप। अब जो अंदर वाला है उसका कैलकुलेशन करिए। 1000 का पावर 2 है, मतलब 1000 गुने 1000, तो 1000 पर कितना जीरो होगा 2 4 6 जीरो, 1000 पे 6 जीरो होगा, और पावर 500 है तो रहने दो 500। अब इसमें देखो 8 का पावर 3, तो 8 का क्यूब कितना 512, और 2 जीरो है इसका क्यूब करेंगे तो कितना जीरो हो जाएगा 6 जीरो हो जाएगा, ठीक है 6 जीरो, और पावर कितना यहाँ पे 500 रहेगा तो 500 ही रहने देंगे। अब चेक कर लीजिए दोनों में बड़ा कौन है, क्लियर हो जाएगा। अंकों को आप काउंट करिए, अंकों को आप काउंट करिए। यहाँ पे देख लीजिए कितना अंक है 2 4 3 7 अंक, यहाँ पे देखिए 3 3 6 3 9 अंक है। इसका सीधा सा मतलब है कि यह वाला जो वैल्यू है, यह वाला वैल्यू बड़ा है दोनों, इसका भी पावर 500 इसका भी पावर 500, तो बेस से पकड़ में आ गया ना। यह बेस छोटा है, इसका बेस बड़ा है, तो इसका बेस बड़ा है मतलब कि यह वैल्यू जो है वह बड़ा है। तो इस दोनों में बड़ा कौन 800 का पावर 1500। और वैसे भी जब नज़दीकी मामला रहे तो जिसका पावर बड़ा होगा ना वही वैल्यू बड़ा होता है, इसका पावर बड़ा वही वैल्यू बड़ा। हम देख के समझ गए कि 500 से कट जाएगा तो 500 दूना और 500 तिया, बस। अब यहाँ 1000 का पावर 2 और 800 का पावर 3 करेंगे, चेक कर लेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए हमें बताना है कि दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। 1000 का पावर 1000 और 1001 का पावर 999, देखो तो दोनों में पावर ज़्यादा किसका है, इसका, तो यही वैल्यू आपका बड़ा हो जाएगा। चेक कर लेते हैं हम। क्वेश्चन में देखिए बहुत मामूली सा फर्क है, यहाँ पे बेस जितना है उतना ही पावर है, और अगला का बेस देखिए 1 ज़्यादा है, 1000 है यहाँ पे तो यहाँ पे 1001 है, बट पावर 1 कम है। बेस 1 ज़्यादा है बट पावर क्या है 1 कम है, और पावर ज़्यादा इंपैक्ट डालता है, पावर उतना गुना कर देता है, उसको एक बार और गुना कर देता है, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए इसको चेक करना चाहते हैं तो सेम टाइप का एक संख्या लिखते हैं। जैसे हम 3 लिए और 4 लिए, देखो तो सेम टाइप का संख्या है 1000 1001 3 4। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है 1000 का पावर 1000, तो 3 लिए हैं तो वहाँ पे पावर हमें 3 लेना पड़ेगा, और अगला का पावर 1 कम, तो 3 लिए हैं तो इसका पावर क्या लेंगे 2 लेंगे। अब कंपेयर कर लीजिए, 3 का क्यूब कितना 27, 4 का स्क्वायर कितना 16। बड़ा कौन है जिसका बेस और पावर बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चन में जिसका बेस और पावर दोनों बराबर होगा वही वैल्यू आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हमें इस अगले क्वेश्चन में, यह आपका क्वेश्चन नंबर 13 होगा।
इस प्रश्न में हमें बताना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। कैसे इसको सोल्व करेंगे समझिएगा। जैसे करनी में देखिए कुछ भी ना हो, इसका मतलब कि यहाँ 2 होता है। अब यहाँ पे अगर x लिखा हुआ है तो x का जनरल पावर कुछ नहीं तो 1। तो अगर हम इस करनी को हटाना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं x का पावर 1 और करनी में से 2 हटेगा तो पावर के बट्टा में यानी x का पावर 1/2 हो जाएगा। उसी तरीके से आप सभी संख्याओं को पहले लिखिए। √2 है तो 2 का पावर 1/2। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए 3 है तो 3 लिखिए और करनी में 3 है तो 1/3 हो जाएगा पावर। चलिए यहाँ पे बेस 4 है तो 4 और करनी में 4 है तो पावर 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे चलिए 6 है तो 6, करनी में 6 है तो पावर 1/6। करनी में जो होगा वह पावर के बट्टा में आ जाएगा। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया कि इन सबके पावर को हमने इस तरीके से लिख दिया, भिन्न के रूप में लिख दिया, करनी हम हटा दिए। अब हमें चुनना है कि इसमें से बड़ा कौन है। हमें क्या चुनना है, बड़ा कौन है। तो एक चीज आप बताइएगा कि अगर हम आपसे कहें कि 8 और 13 में बड़ा कौन है तो आप बोलोगे कि सर 13 बड़ा है। तो अगर 13 बड़ा है तो इसमें भी हम 2 से गुना करें और इसमें भी 2 से गुना करें, दोनों में समान अंकों से गुना करें तो अब भी वही बड़ा रहेगा जो पहले से बड़ा है। यानी पहले से यह बड़ा था तो दोनों में अगर 2 से गुना करेंगे फिर भी जो पहले से बड़ा था वही बड़ा होगा, क्योंकि हमने 2 से गुना क्या किया है, दोनों में किया है। कहने का यह मतलब है कि प्रत्येक में समान अंक से गुना करने पर, ठीक है, जो पहले से बड़ा होगा वही बड़ा रहेगा। तो हमें इस स्टेज में यह पता नहीं चल रहा है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि प्रत्येक के पावर को हम पूर्णांक में लाने का प्रयास करेंगे। तो देखो आप 2 3 4 6 सबका सब किससे कटे, सबका सब यानी 2 3 4 6 से कटने वाला संख्या कौन है, 12। तो सबके पावर में आप 12 से गुना कर दीजिए। 2 3 4 6 सब कितना से कटेगा, 12। सबको कौन काटेगा, 12। तो सम के पावर में कितना से गुना कर देंगे, हम 12 से गुना कर देंगे। देखो ऐसा करने से ना बड़ा वही रहेगा जो पहले से बड़ा होगा, क्योंकि किसी के पावर में अगर आप गुना कर रहे हैं 12 से तो एक में तो नहीं कर रहे, सब में कर रहे हैं। ठीक है, तो जब सब में करिएगा, क्योंकि इस स्टेज में हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस वजह से हमें करना पड़ा। अब आप इसको काटिए, 2 से काटिएगा, 2 छक्के 12, 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। आगे चलिए इसको चेक करिए, काटिए, 3 चौके 12 कितना हो गया, 3 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 4 तिया 12, ऊपर में 3 बचा, 4 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका, 64 हो जाएगा। आगे चलिए 6 दूना 12, ऊपर में 2 बचा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। अब हम लोग कंपेयर कर पा रहे हैं कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो बताइए कंपैरिजन करके सबसे बड़ा वैल्यू किसके सामने आया, सबसे बड़ा वैल्यू तो 81 है, किसके सामने, 3 वाला के सामने। यानी इन चारों में सबसे बड़ा हो जाएगा √3, करनी में भी 3। तो हमारा आंसर क्या होगा, विकल्प बी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अपना आंसर चुनेंगे। अगर आप इस स्टेप को फॉलो नहीं करना चाहते, हालांकि अच्छी चीज़ है, अगर नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा देखिए तरीका यह है कि इस तरीके से तो आप लिख ही लीजिए, पहले इस तरीके से लिख लीजिए, उसके बाद सबके पावर का आप एलसीएम लीजिए, सबके पावर का एलसीएम नीचे वाले का। तो देखिए 2 3 4 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12, प्रत्येक के पावर का एलसीएम। अब क्या करेंगे, बेस जो है उसको रहने दीजिए और प्रत्येक के नीचे वाला से एलसीएम में भाग, यानी कि लघुत्तम में भाग और भागफल से ऊपर वाला में गुना। तो 2 छक्के 12, 1 में 6 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा, 3 है तो 3, 3 चौके 12, 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4, 4 है तो 4, 4 तिया 12, 1 में 3 से गुना करेंगे 3, 6 है तो 6, 6 दूना 12, 1 में 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। यानी जैसे आप भिन्न का जोड़ करते हैं वही स्टेप लेना है, प्रत्येक के नीचे वाला से एलसीएम में भाग और भागफल से ऊपर वाला में गुना। वही चीज़ आ गया, 2 का पावर 6 यानी 64, 3 का पावर 4 यानी कि 81, 4 का क्यूब यानी कि 64, 6 का स्क्वायर यानी कि 36। सबसे बड़ा देखिए 81 है, किसके सामने, 3 वाला के सामने, यानी यही सबसे बड़ा। सबसे छोटा 36, 6 वाला यह सबसे छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि इन चारों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है। अगला देखिए, अगला यह क्वेश्चन है आपका, इसमें बताना है कि सबसे बड़ा कौन है। इस व्यंजक को गौर से देखिए, इस व्यंजक को आप गौर से देखिए, इंपॉर्टेंट है यह भी। क्वेश्चन नंबर यह आपका 14 है, इसके बाद आखिरी एक क्वेश्चन और देखेंगे। इस व्यंजक में हमें बताना है कि सबसे बड़ा कौन है और इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आपको कराया जा रहा है। देखिए गौर से, अंतर चेक करिए कितना का, 2 का, कितना का अंतर, 2 का, अंतर कितना का, 2 का, अंतर कितना का, 2 का। तो जब इस तरीके से क्वेश्चन मिले कि 2 लगातार पर 2 पदों के बीच का अंतर समान हो, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, अगर अंतर समान हो, माइनस रहे बीच में और अंतर क्या रहे, समान रहे,
तो उस केस में जो वैल्यू दिखेगा बड़ा वही छोटा होगा, उल्टा जो बड़का होगा वही छोटा हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या जो हमें सबसे छोटा दिख रहा होगा, तो सबसे छोटा कौन है, √5 - √3, तो यही सबसे बड़ा हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर दिए गए प्रत्येक व्यंजक के दोनों पदों के बीच का अंतर समान हो, समान कहने का मतलब अंतर जो भी रहे सब समान हो, तो जो वैल्यू दिखेगा बड़ा उसका मान छोटा होगा और जो वैल्यू दिखेगा छोटा उसका मान बड़ा होगा, उल्टा हो जाता है। छोटके बड़का होगा और बड़के छोटका होगा, उल्टा। ध्यान रखिएगा, माइनस वाला में अंतर बराबर होगा और रहता ही है, बहुत ही ज्यादा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो बड़का दिखेगा वह सबसे छोटा होगा, जो सबसे छोटका दिखेगा वह बड़ा होगा। हमें बड़ी संख्या बताना था, जो सबसे छोटा दिख रहा होगा वही हो जाएगा। तो हमारा आंसर √5 - √3। आगे बढ़िए। अब एक क्वेश्चन इसी में इस तरीके का पूछा जाता है जिसके बीच में चिन्ह प्लस का रहता है। तो प्लस वाले में हम क्या करेंगे, प्लस वाले में तरीका यह है कि जिसका गुणनफल ज्यादा होगा ना वही बड़ा होगा और जिसका गुणनफल कम होगा वह छोटा। तो 8 × 5 = 40, 7 × 6 = 42, 10 × 3 = 30, 11 × 2 = 22। हमें क्या बताना है, सबसे छोटी। तो सबसे कम गुणनफल किसका आया, √11 + √2 का। तो हमारा आंसर हो जाएगा √11 + √2। ठीक है, जब प्लस दे तो हम क्या करेंगे, जिसका गुणनफल जो है वह सबसे कम होगा वह छोटा, जिसका गुणनफल सबसे ज्यादा होगा वह बड़का हो जाएगा। हम चेक कर लेते हैं। मान लीजिए कि हमें चेक करना है √8 और प्लस √5 इसमें और √7 प्लस √6 इसमें, इस दोनों में बड़ा कौन है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, दोनों का हम स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करने के बाद भी जो पहले से बड़ा होगा वही बड़ा रहेगा। तो a² √8 का स्क्वायर 8, b² √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2ab तो 2, √8 × √5 √40 हो जाएगा। इधर भी करो, a² √7 का स्क्वायर 7, b² √6 का स्क्वायर 6 प्लस 2ab 2 रूट में है, 7 × 6 = 42। अब देखो आप कंपेयर करो, यहाँ पे देखो 13 इधर भी है 13 इधर भी है, तो इससे तो नहीं पकड़ाएगा। 2 इधर भी है 2 इधर भी है, तो इससे भी नहीं पकड़ाएगा। इसी से पकड़ाएगा ना, यहाँ √40 है और यहाँ √42 है, तो यह बड़ा हो गया और यह क्या हो गया, छोटा हो गया। तो हमने क्या कहा था, 8 × 5 = 40, जिसका गुणनफल कम आए वह छोटा, जिसका गुणनफल ज्यादा आए वह बड़ा। तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन में हम लोग अपना आंसर निकालेंगे, गुणनफल जिसका ज्यादा वह वैल्यू बड़ा, जिसका कम वह छोटा। लेकिन माइनस वाला दे तो अगर अंतर बराबर हो तो जो दिखेगा छोटा वही बड़ा होगा और जो दिखेगा बड़ा वही क्या होगा, छोटा होगा। तो इस तरीके से इस टॉपिक का जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था हमने उसको कर दिया है समाप्त। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर भी करते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए ट्रिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।